मैं हूं विजय और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विजय सर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रमुख पत्तन या बंदरगाह, ऐसे स्थान जहां पर जल जहाजों को रखा जाता है या जहां पर आके वो खड़े होते हैं, जहां से माल उतरता है और जहां से वहां माल भेजा जाता है विदेशों में या विदेशों से माल आता है, उस जगह को हम पत्तन कहते हैं। लेकिन गाइस आपको पता ही होगा कि ऐसे स्थान सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो सकता है जहाँ पर समुद्र की सीमा लगती हो, और हमारे भारत में सिर्फ ऐसे 9 ही राज्य हैं जहाँ पर समुद्री सीमा लगती है। वो है, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। केवल 9 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, और इन्हीं में ही हमारे जो बंदरगाह या पत्तन होंगे सिर्फ इन्हीं राज्यों में हैं। तो गाइस जो हमारा पहला बंदरगाह रहेगा वो हमारा रहेगा गुजरात में, और गुजरात में जो बंदरगाह है हमारा वो है यहाँ पास। ये आपको बीचों बीच यहाँ पास जो दिख रहा है, आपको माउस दिख रहा है यहाँ पास, और यहाँ पास जो हमारा बंदरगाह है इसे हम कहते हैं कांडला। तो कांडला कहाँ है? गुजरात में है। तो ये बंदरगाह कांडला हुआ। कांडला के बाद नीचे जब हम आते हैं तो आपको एक दूसरा राज्य मिलता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको मेनली 2 बंदरगाह मिलते हैं, जिनमें से एक रहेगा आपका मुंबई और एक रहेगा आपका न्यौहा शवा। तो आपको सबसे ज़्यादा मुंबई याद रखना है। तो यहाँ पास जो आपका रहेगा, यहाँ पास रहेगी आपकी मुंबई, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है मुंबई। गाइस मुंबई महाराष्ट्र के नीचे जब हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपको एक राज्य मिलता है छोटा सा गोवा, और गोवा में आपका एक पत्तन है यानी बंदरगाह है जिसका नाम है मारमा गोवा या फिर मारमा गुआओ। आपके जो किताब में मिलेगा आपको वही लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मारमा। गोवा के बाद हाँ जो राज्य आता है नीचे जिसमें गोवा जुड़ा हुआ है, तो इसमें आता है आपका ये जो भाग है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलौर, तो आप इसमें लिख लेंगे मंगलौर। गाइस कर्नाटक के नीचे जब हम चलते हैं तो आपको उत्तर से दक्षिण एक पतला राज्य दिखेगा जो है केरल, और केरल में भी आपको एक बंदरगाह मिलेगा कोचीन नाम से, तो आप इसे लिख लेंगे कोच्चि। केरल के बगल में आपको एक राज्य मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 2-3 हैं आपके बंदरगाह, जिनमें से प्रमुख जो आपका रहेगा वो आपका है चेन्नई, जो कि आपको आंध्रा और तमिलनाडु की बाउंड्री पर मिलेगा, तो इसे आप लिख लेंगे चेन्नई। चेन्नई में 2 और बंदरगाह हैं जो कि हैं, एक तो है आपका एन्नौर नाम से जो यहाँ पास है, और एक आपका बंदरगाह तमिलनाडु में जो है वो है तूतीकोरिन नाम से। तमिलनाडु के ऊपर जैसे चलते हैं तो आपको एक ऊपर से नीचे एक राज्य जो है, नीचे थोड़ा सा चौड़ा ऊपर पतला, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो आपका विशाखापत्तनम, तो आप इसे लिख लेंगे विशाखापत्तनम। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जैसे ही हम चलते हैं तो आपको आपका राज्य मिलता है एक उड़ीसा। उड़ीसा में जो आपका एक बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। तो आप इस प्रकार से हमने 8 राज्यों का देख लिया। जो हमारा आखिरी राज्य बचता है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो हमारा एक पत्तन है या बंदरगाह है वो है कोलकाता नाम से, तो इसे आप लिख लेंगे कोलकाता। गाइस इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पत्तन या बंदरगाहों प्रमुख जो भारत में स्थित हैं उन्हें हमने पढ़ा, और अच्छी तरह से आपसे बन गया होगा आशा करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।